अगर आप सी टेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम देना है तो ईवीएस का ये इम्पोर्टेंट वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी सी टेट के एग्ज़ाम के लिए, तो उसी क्रम में मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने ईवीएस के एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईवीएस में स्पाइरल अप्रोच का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, विषय को एक बार पढ़ना। बी, कठिन से आसान की ओर जाना। सी, एक ही अवधारणा को बार बार गहराई से पढ़ना। और डी, केवल गतिविधि आधारित शिक्षण। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने इस सेशन में रखे हैं वो सब PYQ हैं, तो बहुत ध्यान से करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही अवधारणा को बार बार गहराई से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को अलग अलग विषयों में न बांटने का क्या कारण है? बताएंगे। ऑप्शन ए, समय की सीमा, समय की कमी। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक की सीमा। ऑप्शन सी, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं। और ऑप्शन डी, शिक्षक की सुविधा। तो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं। और ये भी क्वेश्चन सी टेट 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन ईवीएस की प्रकृति को सबसे सही से दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन ए है विषय केंद्रित। ऑप्शन बी, परीक्षा केंद्रित। ऑप्शन सी, बाल केंद्रित और अनुभव आधारित। और ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक आधारित। 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ईवीएस में लोकल टू ग्लोबल का सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन है सौरमंडल से पृथ्वी, मेरा परिवार से मेरा देश, महासागर से नदी और विश्व से गांव। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह मेरा परिवार मेरा देश, यानी कि जो परिवार है वो लोकल है और देश जो है वो ग्लोबल है। यानी कि हम अपने परिवार से अपने देश तक जाने का जो सफ़र होता है उसको लोकल टू ग्लोबल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ईवीएस में उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है बताइएगा। रटंत प्रश्न, बहुविकल्पीय तथ्यात्मक प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न या डी, सही गलत प्रश्न। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले अंत वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ईवीएस के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अंक देना। बी, बच्चों की तुलना करना। सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार। और डी, फेल पास तय करना। तो दोस्तों, आपको पता है कि फेल पास तय करना किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे। अंक देना, बच्चों की तुलना करना, सीखने की प्रक्रिया में सुधार, फेल पास तय करना। तो आपको पता है फेल पास तय करना कोई भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में प्रयोग इसलिए नहीं होते क्यों? बताएंगे। ऑप्शन है बच्चे छोटे होते हैं, प्रयोगशाला नहीं होती, अनुभव वास्तविक जीवन से लिया जाता है, शिक्षक अनुमति नहीं देते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुभव वास्तविक जीवन से लिया जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ईवीएस में इन्वायरमेंट शब्द का सही दायरा है। ऑप्शन देखिए, केवल प्रकृति तत्व, केवल सामाजिक परिवेश, प्राकृतिक, सामाजिक एवं मानवीय तत्व, केवल भौतिक वस्तुएं। सी टेट 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक, सामाजिक एवं मानवीय तत्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ईवीएस शिक्षण में कहानी विधि का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन देखिए, समय बचाता है, परीक्षा में मदद, भावनात्मक एवं सामाजिक जुड़ाव या नोट्स आसान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावनात्मक एवं सामाजिक जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ईवीएस में शिक्षक की भूमिका सबसे उपयुक्त तब है जब वह व्याख्यान दे, उत्तर बताए, सीखने के अवसर दे या अनुशासन पर जोर दे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने के अवसर दे। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से कौन सा ईवीएस के विरुद्ध है? बताएंगे। समूह कार्य, परियोजना कार्य, केवल रटंत मूल्यांकन, क्षेत्रीय भ्रमण। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रटंत मूल्यांकन। आगे देखिए, ईवीएस में गतिविधि किस उद्देश्य से कराई जाती है? बताइएगा। कक्षा नियंत्रित रखने हेतु, समय पूरा करने हेतु, अनुभव आधारित अधिगम हेतु या परीक्षा की तैयारी हेतु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ईवीएस में पाठ्य पुस्तक की भूमिका होनी चाहिए एकमात्र स्रोत, परीक्षा मार्गदर्शक, सीखने का साधन या ज्ञान का भंडार। ये भी देख सकते हैं कि 2016 में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सीखने का साधन, यानी कि जो बुक है वो रिसोर्सेस होती हैं हमारे सीखने में। ईवीएस में ऑब्जर्वेशन स्किल का विकास कैसे होता है? बताइएगा। व्याख्यान से, नोट से, प्रत्यक्ष अनुभव से या परीक्षा से। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ईवीएस में सामाजिक मूल्य सबसे अच्छे से सिखाए जाते हैं? ए, उपदेश से, बी, उदाहरण व गतिविधियों से, सी, लिखित कार्य से या डी, टेस्ट से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण व गतिविधियों से। चलिए आगे देखते हैं। ईवीएस में बहुविषयक प्रकृति का क्या अर्थ है? बताइएगा क्या अर्थ है? केवल विज्ञान, केवल समाजशास्त्र, विभिन्न विषयों का समन्वय या केवल पर्यावरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विषयों का समन्वय। क्योंकि आपको पता है जब आप ईवीएस पढ़ते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं साइंस पढ़ रहे होते हैं, आप सोशल स्टडी पढ़ रहे होते हैं, तो ये एक विभिन्न विषयों का समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ईवीएस में बच्चों की जिज्ञासा दब जाती है जब प्रश्न पूछे जाते हैं, गतिविधियां कराई जाती हैं, केवल सही उत्तर पर जोर दिया जाता है या समूह कार्य किया जाता है। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि अगर कुछ निगेटिव है तो ये है। पूछ रहा है जिज्ञासा दब जाती है, तो कब बच्चे की जिज्ञासा दब जाएगी? जब केवल सही उत्तर पर जोर दिया जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु, परीक्षा, सीखने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ईवीएस में समावेशी कक्षा का अर्थ बताएंगे? समान स्तर के बच्चे, केवल तेज बच्चे, सी, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे या केवल कमज़ोर बच्चे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविध पृष्ठभूमि के सभी बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि समावेशी कक्षा में हर वर्ग के बच्चे आते। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षण का मूल आधार क्या है? बताएंगे? स्मरण, समझ प्लस अनुभव, सी, परीक्षा अभ्यास या डी, नोट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझ प्लस अनुभव। दोस्तों आप ये ना सोचिएगा कि ये बहुत आसान प्रश्न है और आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सीटेट 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस में थीम बेस्ड अप्रोच अपनाने का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। पाठ्य पुस्तक पूरी करना, विषयों को अलग रखना, जीवन से जुड़े अनुभवों को जोड़ना या डी, परीक्षा की तैयारी करना। तो बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन से जुड़े अनुभवों को जोड़ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस में अधिगम का क्रम कैसा होना चाहिए? ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, नोन टू अननोन या डिफ़िकल्ट टू ईजी। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोन टू अननोन, यानी कि जो बच्चा जानता है उससे जो नहीं जानता उसकी तरफ ले जाना है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन ईवीएस शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइएगा। ऑप्शन ए है तथ्य पहले अनुभव बाद में, बी, पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत है, सी, बच्चे के अनुभव से शुरुआत या डी, रटंत अभ्यास आवश्यक। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी आपको रटंत जैसे शब्द दिखे, रोट मेमोराइजेशन, उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर दें। तथ्य पहले अनुभव बाद में, इसको भी आप हटाइए। पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का स्रोत है, बिल्कुल नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के अनुभव से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ईवीएस में परियोजना कार्य का सही परिणाम क्या है? बताइएगा।
ऑप्शन ए है केवल सूचना संग्रह, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी सहयोग, अवलोकन व चिंतन और ऑप्शन डी है रटंत ज्ञान। तो रटंत ज्ञान नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सहयोग, अवलोकन व चिंतन। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ईवीएस में मूल्यांकन सीखने में सहायक तब होता है जब वह अध्याय के अंत में हो, केवल लिखित हो, सतत और निदानात्मक हो या वार्षिक हो। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि सीटेट 2020 में पूछा गया था। और दोस्तों ईवीएस में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे मूल्यांकन सतत और निदानात्मक हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में प्रयोग की जगह गतिविधि क्यों? आखिर हम क्यों गतिविधि का प्रयोग करते हैं बताइएगा। उपकरण नहीं होते, समय नहीं होता है, जीवन आधारित अनुभव अधिक प्रभावी होते हैं या शिक्षक नहीं चाहता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन आधारित अनुभव अधिक प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। एवीएस में निम्न में से कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन देखिए, परिभाषा लिखना, मिलान करना, क्यों और कैसे प्रकार के प्रश्न, या डी सही गलत। तो बताइएगा कि किस प्रश्न में बच्चे चिंता करेंगे, ज़्यादा चिंतन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यों और कैसे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ईवीएस में बाल केंद्रित कक्षा का संकेत क्या है बताइएगा। शिक्षक अधिक बोलता है, सभी बच्चे एक सा उत्तर देते हैं, बच्चे प्रश्न अधिक पूछते हैं, केवल पुस्तक पढ़ी जाती है। तो एक ऐसी शिक्षा के बारे में बताएंगे, एक ऐसी कक्षा के बारे में बताएंगे जो बाल केंद्रित हो। तो शिक्षक बोलेगा तो वो तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, सभी बच्चे एक सा उत्तर देंगे, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे प्रश्न पूछते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि सेकंड लास्ट है। ईवीएस में स्थानीय संसाधनों के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है बताइएगा, क्या लाभ है? सस्ते होते हैं, बच्चे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, परीक्षा में आते हैं या समय बचाते हैं। ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। तो बताइएगा ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। देखिए स्थानीय संसाधन, बच्चा उसके बारे में जानता है तो उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। अगर आप भारत के किसी एक छोटे से गांव में या किसी शहर में रह रहे हैं और आप बच्चे को अमेरिका के किसी दूसरे जगह के बारे में एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए संसाधनों का प्रयोग ऐसा करें जिसको बच्चे पहले से जानते हों, उससे चिर परिचित हों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ईवीएस शिक्षण में निम्न में से क्या सबसे कम उपयुक्त है? क्षेत्र भ्रमण, समूह चर्चा, केवल नोट्स लिखवाना या परियोजना कार्य। तो बताएंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। सबसे कम उपयुक्त क्या है? केवल नोट्स लिखना, यानी कि लिखना सिर्फ, कोई भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है बच्चों को। और ये क्वेश्चन सीटेट 2024 में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसे लगे ये 30 प्रश्न, आपने कितने सही किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी बताइएगा, आप कमेंट में ज़रूर से भेजा कीजिए अपने प्रॉब्लम्स या जो भी डाउट हो, मैं ज़रूर से आपको उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल अध्ययन सेतु से। वीडियो को ज़रूर से लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।